Welcome back, beautiful people, to another session of English with me and Mole in association with Math Tutorial. Today, we are moving on to our intermediate level of studying English with us in the 50 lecture course. 20 lectures are already done. This is the 21st. पैसिव वॉइस आज हम करेंगे प्रेजेंट और पास्ट की। क्या होता है पैसिव वॉइस भाई? अगर मैं कह रहा हूं आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आई, और वर्ब क्या है? प्ले। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है ना, वो वर्ब द्वारा दिखाया गया कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट ही कर रहा है। इसी चीज को मैं एक और तरीके से कह सकता हूं, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। बात एक ही है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, बात एक ही है, पर बोलने का तरीका अलग है। यहाँ क्रिकेट सब्जेक्ट है, इज प्लेड वर्ब है। तो यहां जो वर्ब के द्वारा कार्य दिखाया जा रहा है वो सब्जेक्ट पर हो रहा है, ना कि सब्जेक्ट उसे कर रहा है। यहां सब्जेक्ट कार्य कर रहा था, वर्ब द्वारा दिखाए जाने वाला। यहां सब्जेक्ट पर कार्य हो रहा है। आप देखोगे यहां जो इसका ऑब्जेक्ट था वही पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस और इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। तो भाई पैसिव वॉइस हो पाने के लिए किसी वर्ब में उसके पास ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तो इसका मतलब उसका ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी है। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कौन से? जो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, जिनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हीं का पैसिव बनाया जा सकता है। बाकी इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। जो चीज है ही नहीं वो कुछ और बन ही नहीं सकती। पहले कुछ होगी तभी कुछ और होगी, जब कुछ नहीं है तो कुछ और कैसे होगी? वेरी गुड। अब आज सीखेंगे क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव वॉइस, जैसा अभी मैंने आपको बताया। परफॉर्म फॉर्म पैसिव सेंटेंसेस बनाएंगे कैसे, और पैसिव वॉइस यूज करना प्रेजेंट और पास्ट टेंस में। प्रेजेंट और पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस यूज करना सीखेंगे। क्या होता है पैसिव वॉइस? द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, कि भाई जो एक्शन है, वर्ब द्वारा जो एक्शन बताया जा रहा है वो सब्जेक्ट पर हो रहा है, ना कि सब्जेक्ट उसे कर रहा है। फोकस किस चीज पर है? एक्शन पर, कर्ता पर नहीं, क्योंकि कर्ता तो कभी कभी हम बता भी नहीं रहे। जैसे ही वॉज डिक्लेयर्ड द विनर। देखो वॉज डिक्लेयर्ड है ना, ही वॉज डिक्लेयर्ड द विनर, उसको घोषित किया गया विजेता। यही बात इंपॉर्टेंट है कि उसको विजेता घोषित किया। किसने घोषित किया? किसने ये उद्घोषणा की? किसने ये घोषणा की? वो बात मायने नहीं रखती, रेलेवेंस नहीं है, उस बात का कोई तात्पर्य नहीं है, हमारे से कोई उसका संबंध नहीं है। किसने उसको घोषणा किया है कि वो विनर था, उससे मतलब नहीं है हमारा। अगर हमें इसको एक्टिव बनाना होगा तो कहेंगे द जजेस डिक्लेयर्ड हिम विनर, जजेस डिक्लेयर्ड हिम द विनर। तो वहां पे डिक्लेयर्ड जो होगा एक्टिव वॉइस में आ गया, डिक्लेयर्ड वॉज डिक्लेयर्ड नहीं है। यहाँ देखो इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद V3 फॉर्म लगेगा वर्ब का, ये फॉर्म होता है पैसिव का। तो ही वॉज डिक्लेयर्ड द विनर किस चीज पर है? फोकस इज ऑन द एक्शन, एक्शन पर फोकस है, ना कि कर्ता पर। जैसे एक्टिव, द शेफ कुक्ड द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ। अब हम कहें द मील वॉज कुक्ड वेल, तो खाना अच्छा बनाया गया, यही पर्याप्त है, इसी बात पर हम फोकस कर रहे हैं। किसने बनाया? तो ऑब्वियस है, बनाने वाले नहीं बनाया, तो किसी शेफ नहीं बनाया, वो ऑब्वियस है, लिखना नहीं चाहिए हमें बाय बाय शेफ। कब लिखेंगे हम बाय द शेफ? जब हम एक्चुअली फोकस करना चाह रहे हैं शेफ पर और कह रहे हैं कि हाँ खाना तो अच्छा बनाया गया यार भाई शेफ द्वारा। तो शेफ द्वारा हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, तभी बोल रहे हैं। बोलना गलत नहीं है, बोल सकते हैं, पर नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा। द मील वॉज कुक्ड वेल, बाय द शेफ नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पता है भाई शेफ ने कुक किया और मील पर हमें फोकस करना है और उसके अच्छे कुक किए जाने पर फोकस करना है, तो बाय द शेफ नहीं बोलेंगे। और अगर हम फोकस लाना चाह रहे हैं शेफ पर भी, तो बाय द शेफ बोल देंगे। स्ट्रक्चर कैसा है देखो, बी का कोई फॉर्म, बी का कौन से फॉर्म होते हैं? प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर, इसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं। बिन, बीइंग नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना। हैड बिन, बिन और बीइंग चलेगा, पर एक्टिव में, पैसिव में बिन और बीइंग लगता है एक्टिव के परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पैसिव में बिन और बीइंग यूज होता है। अभी हम लोग सिर्फ सिंपल टेंस का पैसिव देख रहे हैं, सिंपल पैसिव। यस, सिंपल पैसिव। तो कैसा होगा? एम इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3 फॉर्म। देखो, द रूम सब्जेक्ट हो गया रूम, और वर्ब क्या है? इज क्लीन। रूम अब सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो इज यूज होगा। जल्दी से रिवाइज कर लो। एम, इज और आर कब कब यूज होता है? एम यूज होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ। इज किसके साथ यूज होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जैसे ही, शी, इट का एक ब्लॉक है, फिर सिंगुलर नाउन्स का एक ब्लॉक है, यस, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव्स का एक ब्लॉक है। ऐसे कुछ थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होते हैं, जैसे ही, शी, इट। अभी आप याद रखिए, ही, शी, इट के साथ इज यूज होगा, और आर किसके साथ यूज होगा? बाकी सबके साथ। फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ जो कि है वी, सेकंड पर्सन के साथ जो कि है यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। अब सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल नहीं लिखा क्योंकि दोनों, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू ही यूज होगा और आर ही यूज होगा। थर्ड पर्सन प्लूरल जैसे कि दे, और उसके अलावा सम नेम्स, प्लूरल नाउन्स, जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं वो सारे दे और प्लूरल नाउन्स। अभी इतने पे रहेंगे हम, दे और प्लूरल नाउन्स पे थोड़ा और एडवांस पे जाएंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन्स और डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स, इनडेफिनिट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, उन सब चीजों के बारे में और चर्चा करेंगे। तो द रूम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। देखो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है। द रूम है, रूम्स नहीं है। द रूम्स होता अगर तो रूम्स प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो आर लगता। रूम्स आर क्लीन्ड एवरी डे। अब देखो, बात ये कि वो साफ किए जाते हैं रोज, इसी पर फोकस है। ये एवरीडे क्या है? एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इस क्लीन्ड के बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, किसके द्वारा क्लीन किए जा रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, बस क्लीन किए जा रहे हैं, बात ये है। द रूम इज क्लीन्ड एवरी डे। द विंडो वॉज ब्रोकन। द विंडो वॉज ब्रोकन मतलब तोड़ी गई, खिड़की तोड़ी गई। बाय द विंडो वॉज ब्रोकन बाय देम टू एंटर। द विंडो वॉज ब्रोकन बाय देम टू एंटर, अंदर आने के लिए उनके द्वारा खिड़की तोड़ी गई। तो क्या है स्ट्रक्चर? फिर से याद रखिए, बी के प्लस V3, ये V3 फॉर्म है। देखिए, क्लीन्ड भी V3 है, ब्रोकन भी V3 है। किसका? ब्रेक का। ये किसका? क्लीन का। तो प्रेजेंट में एम इज आर में लगेगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट में वॉज वर्ब लगेगा। वॉज फिर से याद रखिए, वॉज यूज होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो कि आई है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स हैं। अभी इतने पे आएंगे हम, ही, शी, इट और सारे सिंगुलर नाउन्स। उसके लिए वॉज यूज होगा, आई के लिए वॉज यूज होगा, बाकी सबके लिए वर यूज होगा। वर किसके लिए यूज होगा? फर्स्ट पर्सन प्लूरल विच इज वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल बोथ यू, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल विच इज अगेन दे एंड प्लूरल नाउन्स। ये सब रिवीजन है बस, पहले का पहले पढ़ाया गया है, ये ऑलरेडी सब चीजें सिखाई गई हैं। आप दोबारा से चेक करिएगा वीडियोस, अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ने के लिए उसको। तो ये तरह का स्ट्रक्चर है भाई पैसिव का। द रूम इज क्लीन्ड एवरी डे, द विंडो वाज ब्रोकन। पैसिव कब यूज करेंगे? जब तो ये आपको करता पता नहीं है, डूअर अननोन है, किसने किया है वो कार्य वो हमें पता नहीं है। द रूम इज क्लीन्ड एवरी डे, कौन साफ करता है हमें नहीं पता, बट इट इज डन। द डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट, या तो जरूरी नहीं है डूअर, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है उस पर फोकस करना। बात यह है कि काम हो रहा है, काम पर फोकस ज्यादा जरूरी है। एंड व्हेन फोकसिंग ऑन द रिजल्ट और ऑब्जेक्ट, या तो जिस चीज पर काम हो रहा है उस पर फोकस किया जा रहा है और रिजल्ट पर फोकस किया जा रहा है, तब हम पैसिव का उपयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में एग्जांपल देखो, द वर्क इज फिनिश्ड, द मेल्स आर सेंट, इंग्लिश इज स्पोकन हियर बाय एवरीवन। ऑब्वियसली द वर्क इज फिनिश्ड, द वर्क इज फिनिश्ड। देखो, बी का फॉर्म प्लस V3, बी का फॉर्म प्लस V3, बी का फॉर्म प्लस V3, ये दोनों एडवर्ब्स हैं, ठीक है। चलिए, बी का फॉर्म प्लस V3। एग्जाम्पल्स इन पास्ट टेंस, द लेटर वॉज रिटन, फिर से बी का पास्ट फॉर्म वॉज या वर एंड V3। अब turned off together with a preposition, this forms a phrasal verb.
ये फ्रेजल वर्ब अपने आप में ट्रांजिटिव बन जाता है, इसलिए हम इसको टर्न्ड ऑफ पूरा वर्ब है, मतलब बेसिकली ये समझ लीजिए आप, टर्न्ड अकेला वर्ब यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, टर्न्ड के साथ ऑफ, क्योंकि टर्न्ड का मतलब तो घूमना होता है और टर्न्ड ऑफ का मतलब होता है स्विच ऑफ, अलग है भाई। चलिए थोड़ी स्पीकिंग प्रैक्टिस समझ लीजिए। 5 पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस बनाइए, प्रेजेंट के, पास्ट के, सोच के किन चीजों के बारे में आप बोलना चाहते हैं जहां पे कार्य होना ज्यादा जरूरी है या कर्ता का पता नहीं है कि किसने किया है, या कि उसके रिजल्ट या ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है और जो उसका परिणाम है वो ज्यादा जरूरी है। और फिर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, वही 5 लिख के पैसिव फॉर्म में। एक्टिव सेंटेंसेस ढूंढिए 5 न्यूज़पेपर से, इधर से उधर से, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज किया गया है, और उसको पैसिव में बनाएं। और डिस्क्राइब अ प्रोसेस यूजिंग पैसिव वॉइस, और एक पूरा पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब करें एक पैराग्राफ में सिर्फ पैसिव वॉइस का उपयोग करके। राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग अ हिस्टोरिकल इवेंट यूजिंग पैसिव वॉइसेस। कोई हिस्टोरिकल इवेंट उठाइए और उसमें एक्टिव की जगह पैसिव वॉइस यूज करके पूरा बताइएगा, पैराग्राफ लिखिए। अब रिलेटिव क्लॉजेज हु, विच और दैट। रिलेटिव क्लॉजेज मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने की बात हो रही है। अब थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में जाएंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, दैट्स दैट फॉर टुडे। I have been Anmol, your guide on this journey through the English language and association tutorial. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.